अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीस और आप देख रहे हैं यू आर अदीस। आज हम आए यहाँ पे छोरा इलाके पे और यहाँ पे बुनकर साझा मंच के कुछ लोग बैठे हुए और हमारे साथ मनीष भाई भी हैं। इनसे हम ये जानेंगे कि आखिर जब सरकार द्वारा और रमा रमण की अध्यक्षता में जो बैठक बुलाई गई थी उसमें ये फैसला और ये नतीजा, ये कंक्लूजन निकल गया कि आप लोगों को फ्लैट रेट पर बिजली प्रोवाइड कराई जाएगी, तो फिर इनको यहाँ पे इकट्ठा होने की, यहाँ पे मीटिंग करने की क्या जरूरत पड़ी। मनीष भाई, आपने मेरे सवाल सुना और मेरा सवाल आपसे यही है कि जब रमा रमण जी की अध्यक्षता में जो बैठक बुलाई गई थी उसमें जब कंक्लूजन उन्होंने निकाल दिया कि आप लोगों को फ्लैट रेट पर बिजली प्रोवाइड कराई जाएगी, तो फिर आप लोगों को यहाँ पे मीटिंग बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ी? नहीं, सरकार के साथ जो पिछले अनुभव हैं वो थोड़े कड़वे हैं और हमने इस सरकार ने एक पिछली बार भी 3 सितंबर को कुछ वादे किए थे और उसके बाद हम लोगों के साथ चीटिंग हुई। हम लोगों के साथ बहुत सारे ज्यादातर वादे से ये सरकार मुकर गई। तो बावजूद इसके हम 3 सितंबर को नौनीत सहगल जी की जो अध्यक्षता में अब बात कर रहे हैं जी, तो नौनीत सहगल जी ने क्या वादे किए थे और किन वादों से वो मुकर गए? उन्होंने उसी समय कहा था कि जो है ये पूरा करेंगे, तुरंत ये फ्लैट रेट की बात करेंगे 15 दिन के अंदर। और ये जो ढेर सारे जो बिजली कर्जे वाले जो सवाल थे उसको भी उन्होंने कहा था कि 3 दिन 4 दिन में चीजें पहुंच जाएंगी और लोगों को 50 दिन इंतजार करना पड़ा और फिर से 15 दिन के लिए आंदोलन में जाना पड़ा। माने आपने देखा होगा फिर से 1 नवंबर से मुहर्री बंद करना पड़ा। तब ये सरकार फिर से इसके ऊपर दबाव बना और इनको फिर से वार्ता में आना पड़ा। तो पिछले जो वादे थे उस वादे को पूरा करवाने के लिए हमको आंदोलन में जाना पड़ा और तब जाकर के फिर वार्ता हुई। और अभी भी ये बातें जो हुई हैं इसका हम इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि उन्होंने जबानी तौर पे कुछ चीजें स्वीकार की है, फ्लैट रेट की बात की है, लेकिन उसमें भी कई कैटेगरी की बात है। फ्लैट रेट में क्या होगा नहीं होगा यह कुछ भी अभी हमारे सामने स्पष्ट नहीं है। ये सब बातें हैं और हम समझते हैं कि जब तक यह आदेश के रूप में, जब तक यह लिखित व्यवहारिक धरातल पे विभागों तक यह आदेश नहीं पहुंचता है तब तक हमको इंतजार करना चाहिए। और अगर कुछ लोग मान लीजिए पिछली बार भी माला पहनने लगे थे, अगर इस समय भी कुछ लोग माला पहनना चाहते हैं तो पहने, खुशी से पहने, लेकिन अभी माला पहनने का ही समय नहीं है। अभी रमा रमण जी की जो 1 मिनट का आपने अगर वीडियो देखा होगा, लास्ट जो निकाला था उन्होंने कंक्लूजन कि सारे लोगों को बिजली फ्लैट रेट पर प्रोवाइड कराई जाएगी, लेकिन स्लैब अलग अलग होंगे। तो इस बात पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और आप इस बात पर कितना भरोसा करते हैं? नहीं, हम तो पहली बात तो ये कहना चाहेंगे कि ये जो अलग अलग स्लैब की बात है, ये स्लैब हम लोगों को तो स्वीकार्य नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये उनके बीच में अलग अलग ये बंटवारा किया जाए, ये हमारी बहुत इस पे सहमति नहीं है। लेकिन जो भी उन्होंने वो स्लैब भी बनाया है उसमें भी वो क्या रेट रखते हैं, फ्लैट में भी क्या रेट रखते हैं, यह उनके वीडियो से कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। उस पूरे बातचीत से स्पष्ट नहीं हो रहा। हम इसका इंतजार कर रहे हैं। हमको लगता है कि इसी के बाद शायद बेहतर ढंग से हम लोग एक आकलन कर पाएंगे कि फ्लैट रेट मतलब ऐसा नहीं है। फ्लैट रेट 200 भी हो सकता है और फ्लैट रेट 2000 भी हो सकता है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि कोई किसी भी प्रस्ताव को पास कराने के लिए कैबिनेट की बैठक बुलानी पड़ती है, उसमें वक्त लगता है, तो उतने वक्त तक आप इंतजार करिए। फिर नहीं, हम कोई आंदोलन नहीं करने जा रहे हैं। हम एक जगह रहो बुनकर भाइयों कैंपेन चलाने जा रहे हैं। और एक बात, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सरकार का प्रतिनिधि वार्ता करने आता है तो कुछ चीजों को वो फाइनल करके आता है कि हमारा ये प्रस्ताव होगा, लेकिन इस बार फिर एक अधूरा ही प्रस्ताव है। उसमें फ्लैट रेट क्या होगा, कैटेगरी क्या होगी, रेट क्या होगा, यह अभी हमारे सामने स्पष्ट नहीं है। इस पे संभवतः सरकार के जिम्मे ये था कि वो एक प्रस्ताव लेकर के आवे और इसको खुले तौर पे बुनकरों के सामने रख दे। लेकिन ये फिर इसमें एक गड़बड़ी होने की आशंका फिर रह गई और वो गड़बड़ी, इसका मुझको खतरा है, कम से कम साझा मंच को इससे खतरा है कि फ्लैट रेट के नाम पे हम इससे अगर कहीं खुश हो जाए कि चलिए फ्लैट रेट तो हो गया, लेकिन रेट क्या होगा, रेट ऐसा ना हो जाए कि यूनिट के आसपास चला जाए जो हम यूनिट वाले में देने जा रहे थे। हम समझते हैं कि इसलिए दबाव बनाए रखना सरकार के ऊपर ये बेहद जरूरी है। हमको सोना नहीं चाहिए। हमको कुछ लोग ये जो माला पहनने की कोशिश कर रहे हैं उनको नहीं पहनना चाहिए, बल्कि इस समय जो है जनता को जगाए रखना चाहिए कि जब तक आदेश न आ जाए तब तक जो है किसी मुगालते में न रह जाए। आपने कहा कि रमा रमण जी को एक प्रस्ताव पेश करना चाहिए था जनता के सामने या जो बैठक में लोग गए थे, लेकिन इसमें एक तरीके से देखा जाए तो कि आप लोग की भी गलती है, क्योंकि आप लोग जब खुद प्रस्ताव लेकर रमा रमण जी के पास गए तो उनको फिर प्रस्ताव आपके सामने रखने की क्या जरूरत है? तब आपको जब प्रस्ताव उनसे लेना था तो आपको प्रस्ताव देने की क्या जरूरत थी?
देखिए, एक तो मेरा ये कहना है कि ये तरीका ही गड़बड़ है कि सरकार की तरफ से कहलवाया जा रहा था कि आप लोग प्रस्ताव लेके आइए, और कुछ साथियों ने, कुछ संगठनों ने ये मान भी लिया। मैं समझता हूं कि ये गलत है। मैं समझता हूं कि सरकार को ठोस रूप से अपना प्रस्ताव लेके आना चाहिए। उस पर बुनकर विचार करेगा, नहीं करेगा, मानेगा, नहीं मानेगा, ये बाद की बात होती है। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि इसमें सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि नीचे से ही प्रस्ताव आ जाए। इस बार भी उसने कोई ठोस प्रस्ताव नहीं दिया सरकार की तरफ से। मेरा मानना है कि सरकार को ठोस प्रस्ताव उसका जब तक नहीं आएगा फाइनली, तब तक हम लोगों को इसका इंतजार करना चाहिए। तो जो सरकार का प्रस्ताव होगा, अभी आपने कहा कि वो कुछ भी हो सकता है, फ्लैट रेट की बात कर रहे हैं, 2000 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, तो कितना उसमें रेट वो तय करें या फिर क्या प्रस्ताव लाएं कि आपको सेटिस्फैक्शन हो? देखिए, हम लोगों का तो बहुत साफ साफ मानना है कि बहुत साफ लोगों ने कहा कि मूलतः तो कोरोना काल है, इस समय भारी संकट में है लोग, तो इस समय तो मूलतः पुराना रेट ही रहना चाहिए। और अगर मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है तो जैसे किसानों के साथ कुछ आप जो है कर रहे हैं, वो एक पैमाना लोगों ने पेश कर दिया है। इसको पुराना रेट तो रह नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने खुद अपने कंक्लूजन में कहा था कि उचित मूल्य वृद्धि करी जाएगी। जी, तो मैं कह रहा हूं कि उचित मूल्य वृद्धि भी अन्य जो कमजोर तबके हैं जिनको सब्सिडी दी जा रही है, जैसे किसान है, अगर पूरे पूर्वांचल में, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर दूसरा जो सब्सिडी लेने वाला जो तबका है वो किसानी है, तो अगर ईमानदारी की उसमें बात होगी तो उसी के आसपास आप रहेंगे। ये स्वाभाविक तो होना चाहिए। हम लोगों का मानना था कि पुराना ही रहना चाहिए अभी, लेकिन मान लीजिए अगर कोई परिवर्तन की बात है तो वो मान लीजिए एक मॉडल है हमारे सामने, अभी वो मॉडल चल रहा है, उसमें आप कोई परिवर्तन भी नहीं करने जा रहे हैं, तो उस मॉडल के आसपास रहना चाहिए। हम समझते हैं कि इससे ज्यादा होगा अगर तो संकट और बढ़ेगा, और हम लोग को फिर विचार करना होगा कि हम लोग को क्या फिर आंदोलन में जाना पड़ेगा, क्या फिर से सड़कों पर उतरना पड़ेगा, क्या फिर कोई इस तरह की मूवमेंट की योजना बनानी पड़ेगी, तब हम लोग को फिर से इस पर पुनर्विचार करना होगा। तो आप एट लास्ट आप गवर्नमेंट तक अपनी बात क्या पहुंचाना चाहते हैं और आम बुनकरों तक क्या पहुंचाना चाहते हैं? दो स्पष्ट बातें हैं कि सरकार से हमारी फिर वही मांग है कि फ्लैट रेट के नाम पे कोई भारी वृद्धि न हो। इसका हम उम्मीद करते हैं कि फ्लैट रेट के नाम पे ऐसा ना हो कि फ्लैट रेट इधर बोल करके और उधर भारी वृद्धि कर दी जाए, फिक्स ही लेकिन बहुत ज्यादा कर दिया जाए, ये ना हो। हमारा मानना है कि अगर आप कायदे से पुराने रेट पे होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो जो किसान तबका है, अन्य तबकों को दे रहे हैं, वो होना चाहिए। दूसरी बात हम जनता से कह रहे हैं कि ये सरकार खास तरह की सरकार है, और इसलिए अभी बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, बहुत स्वागत सत्कार की जरूरत नहीं है। आप इस पे नजर रखिए, अपने नेताओं पे भी नजर रखिए, अपने प्रतिनिधियों पे नजर रखिए, और सरकार पे भी नजर रखिए, जगे रहिए। और ये आज जो भी हुआ है, आप आम जो बुनकर उसके दम पे हुआ है। ये आम बुनकरों का जो आंदोलन है, उनका जो मूवमेंट है, उनकी जो ताकत है, उस ताकत ने इस सरकार को झुकाया है, और आप अगर जगे रहेंगे तो इस सरकार को आपका हक देना पड़ेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं याद करके आया था लेकिन बीच में भूल गया कि प्राइवेटाइजेशन की भी बात चल रही थी, इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन को प्राइवेट करने की बात चल रही थी, और वहां पे बिजली अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया, इसलिए अभी 3 महीने के लिए टाल दिया गया। मान लीजिए अभी आपका फ्लैट रेट वाला प्रस्ताव पास कर दिया जाता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन प्राइवेटाइजेशन उसका कर दिया जाता है, तो फिर क्या होगा फ्लैट रेट का? हमारी लड़ाई तो सरकार से होगी। हमारी लड़ाई वो क्या, हमारी एक तो लड़ाई सरकार से है, दूसरी हमारी लड़ाई बिजली के निजीकरण के खिलाफ भी है, क्योंकि बिजली का निजीकरण न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि किसानों के लिए, आम उपभोक्ताओं के लिए, बुनकरों के लिए, और अगर निजीकरण का अगर एक छोटा रूप देखना हो, अगर जिसके खिलाफ हम लोग अब एक कैंपेन चलाने जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर, निजीकरण का अगर आपको छोटा रूप देखना है तो वो जो स्मार्ट मीटर है वही निजीकरण है अभी, और वो जो है आप देखिएगा कि लूट के मीटर में बदल गया है, वो जंपिंग मीटर में जो है बदल गया है। तो हमारी जो लड़ाई है वह बुनकरों के साथ साथ जो है बिजली के निजीकरण के खिलाफ भी है, और हम इस लड़ाई में जाएंगे, एक बात। दूसरी बात यह कि जिम्मेदारी सरकार की है। बुनकरों को जो सब्सिडी का सवाल है वो आप प्राइवेट करते हैं, क्या करते हैं, ये जिम्मेदारी सरकार से है, वो तो आप उनको देंगे। हम तो जो है आपसे मांग करेंगे ना, आपको हमारा रेट बनाए रखना है ना, आपका बिजली विभाग से क्या चल रहा है इससे हमको बहुत लेना देना आगे भी नहीं होगा। तो अभी आपने स्मार्ट मीटर की बात की, तो स्मार्ट मीटर से क्या प्रॉब्लम चल रही है अभी? अभी हम लोगों ने एक बनारस में एक बड़ी मीटिंग की अभी वहां पे हम लोग अम्बेडकर पार्क में, और ये आम उपभोक्ता इस समय जब से ये नया मीटर लगा है उसमें उसके बिजली बिल में दोगुनी वृद्धि हुई है, जबकि जो वाट है वो जो यूज करता है वो पहले के मुकाबले बहुत कम कर रहा है, लेकिन बिजली का जो रेट है वह दुगुनी आ रही है।
और हम इसको लेकर के सरकार की तरफ से भी एक जांच बैठाई गई थी, लेकिन उस जांच को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। एसआईटी बैठाई गई अभी थी। मैंने आज पेपर पढ़ा था, हिंदुस्तान या अमर उजाला का था शायद, तो उसमें अभी जांच चल रही है, जांच की प्रक्रिया बहुत जोरों से चल रही है। अभी आज का पेपर मैंने पढ़ा था, तो उसमें ये हो रहा है कि अगर जिसका मीटर बहुत ज्यादा लोड ले रहा है या फिर बहुत ज्यादा बिल आ रही है तो उसमें जांच होगी सरकार की तरफ से। नहीं, हम लोगों का ये कहना है कि ये मीटर ही बहुत बड़ा घोटाला है। ये मीटर ही अपने आप में घोटाला है। ये मीटर अगर इसकी जांच हो जाए, अगर जब से मीटर लगा है, तो उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है। और इस पे तत्काल रोक लगाना और इस पे बड़ी जांच बैठाना, नया मीटर तुरंत बदलना, इसको ये एक बड़ा कार्यभार है और इस दिशा में हम बढ़ने जा रहे हैं। सरकार की दिशा इसमें लिपापोती की है इस मसले में कि आप बताइए कि क्या जांच ज्यादा हो जा रहा है, कहीं आपका गड़बड़ हो रहा है तो हम कर देंगे। सवाल 1-2 मीटर का नहीं है, सवाल इस पूरे मीटर संस्था का ही है। ये जिस कंपनी का मीटर है वह निजी कंपनी है, तो योगी जी को बताना चाहिए कि उस कंपनी से उनका क्या लेन देन हुआ है। यानी स्मार्ट मीटर को बदल देना चाहिए या फिर स्मार्ट मीटर की जांच करानी चाहिए। पहला काम ये कि ये स्मार्ट मीटर बदला जाए, दूसरा काम ये कि इस पे राज्य स्तर पे न्यायिक जांच की जाए। ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें कई मंत्री फंसेंगे, इसमें कंपनी फंसेगी और जो जांच हो तो आप देखेंगे कि बहुत सारा जनता का पैसा जो लूटा गया है उसकी वापसी हो, वो फिर से जनता को आए। तो हम बात कर रहे थे बुनकर साझा मंच के मनीष भाई से। इनसे बात करके हमें ये लगा कि अभी बुनकरों को जागते रहना चाहिए, उनको बहुत ज्यादा खुशियां नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि इनके कहने के हिसाब से 3 सितंबर को जो वादा किया गया था उसमें वादा खिलाफी की गई थी, तो इस बार भी ऐसा कुछ चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए बुनकरों से ये अपील है इनकी तरफ से कि वो ज्यादा खुशियां ना मनाएं। दूसरी रिक्वेस्ट इनकी है सरकार से कि वो ऐसा फ्लैट रेट लाए जो बुनकरों के हित में बेहतर हो और वो उसको अदा कर सके। तो हमें खुशी भी इनसे बात करके और हमें इनकी तरफ से यही लग रहा है कि सारे लोग अभी तक जागते रहे। आप देख रहे UR हदीस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल UR हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।